राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में सर्वप्रति अमावस्या विशेष मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी कारणवश पूर्वजों का श्राद्ध न हो पाए तो इसी दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और इसी के साथ पितृपक्ष का समापन भी हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है और इसके ठीक अगले दिन से शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। आइए जानते हैं अमावस्या कब है, व्रत, स्नान, दान किस दिन किया जाएगा, पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों का पालन इस दिन किया जाएगा। इस बार अमावस्या की तिथि 21 सितंबर रविवार को 12:17 से शुरू हो रही है। देखा जाए तो यह 20 सितंबर शनिवार की देर रात का समय होगा। रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी, जो कि 22 सितंबर सोमवार को 1:23 पर समाप्त होगी। देखा जाए तो रविवार की रात के बाद ही तिथि समाप्त हो रही है, क्योंकि उदयातिथि के अनुसार केवल रविवार को अमावस्या रहेगी। इसीलिए इस बार सर्वप्रति अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इसी दिन अमावस्या का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। सर्वप्रति अमावस्या के दिन पितरों के निर्मित तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं, जिसमें कुतुब काल सबसे शुभ माना जाता है और इस दिन कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त जो तर्पण के लिए बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से लेकर 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर 1:27 से शाम 3:53 तक रहेगा। मानता है कि इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण और पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इस कारण इसे सर्वप्रति अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। 21 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:20 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से लेकर 5:31 तक रहेगा। इसके अलावा पितृतर्पण आप इस दिन सुबह 11:01 से दोपहर 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार कुछ शुभ मुहूर्त भी इस दिन बन रहे हैं और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 4:58 से लेकर 6:09 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:19 से 7:30 के बीच में, जिस समय आप पितरों के निमित्त दीपदान आदि कर सकते हैं और इस बार शुभ योग 7:53 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहेगा और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार सौरपित्री अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर रविवार को रात 10:59 से साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी प्रारंभ होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे से सूतक काल भी लग जाएगा, क्योंकि यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और जिस समय ये ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में रात हो रही होगी, सूर्यास्त हो चुका होगा। इसीलिए ग्रहण हमारे देश में नहीं नजर आएगा और ना ही इसका सूतक या ग्रहण संबंधी कोई भी नियम लगेगा। तो आप सर्वप्रति अमावस्या व पितृ संबंधी या फिर अन्य पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों की शांति की कामना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन नदी में स्नान करके फिर दान देना चाहिए। साथ ही पितरों के लिए विधिपूर्वक तर्पण और पिंडदान करें। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं या निर्धनों को दान की सामग्री दें। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन आपको कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है और मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन ना तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है, ना ही पूजा की जाती है। तो पीपल के पेड़ की पूजा आप अगले दिन सोमवार को सुबह जल्दी कर सकते हैं और इसके अलावा शनिदेव की पूजा आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। तो ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।